बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अपनी इस वीडियो में हम PHP के वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे और हम इस वीडियो के अंदर जो है वेरिएबल्स को सीखेंगे कि हम PHP के अंदर वेरिएबल्स किस तरह बना सकते हैं और किस तरह हम जो है उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड मेरे पास ओपन है इस वक्त, नोटपैड प्लस। ठीक है, और इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है हमारे HTML का। ठीक है, HTML है, टाइटल वगैरह, बॉडी और H1 के अंदर वही हमारे पास जो वो है। इसके अंदर PHP का टैग लिखने के लिए आप जो है ब्रैकेट सवालिया निशान PHP, उसके बाद नीचे आके यहाँ पर आपने सवालिया निशान और ब्रैकेट बंद कर दिया। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, एक वेरिएबल बनाने के लिए आप सबसे पहले याद रखिए हमेशा कि आपने डॉलर का साइन लगाना है। ठीक है, डॉलर के साइन के साथ आप कोई भी अपनी वेरिएबल को नाम दे दें। मिसाल के तौर पर मैंने एक वेरिएबल बनाया P के नाम से। ठीक है, और इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी। आप यहाँ से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसको वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी कि आपकी वैल्यू जो है वो हो गई 6, मतलब है कि 120। दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया A के नाम से, इसको मैंने वैल्यू दे दी। अब इसकी बार मैं इसको वैल्यू देता हूँ उसके अंदर आपका जो स्ट्रिंग के अंदर यानी अल्फाज है। ठीक है, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिखूंगा अफगानिस्तान, और यहाँ पर अफगानिस्तान के बाद में क्लोज कर दूंगा, सेमीकोलन के जरिए उस लाइन को डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है मैं इसके अंदर लिख सकता हूं कि एक और जो है वेरिएबल में डिक्लेयर करता हूं D के नाम से। ठीक है, डॉलर साइन D इज इक्वल टू, मैं कहता हूं आप जो है इसको दे दो वैल्यू 340। ठीक है, और एक और जो है मैं देता हूं एक वेरिएबल में एक और बनाता हूं T के नाम से। ठीक है, जैसे कि T, और इसको मैं वैल्यू देता हूं तालिबान। ठीक है, तालिबान मैंने इसको वैल्यू दी और T को, और ऊपर मैंने अफगानिस्तान, और वहां पर P 120 और D 340। तो आप बहुत सारे वेरिएबल्स बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आप वेरिएबल्स आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, आप जितने बनाना चाहे बना सकते हैं। ठीक है, अब एक को करने के लिए, एक को यानी कोई वेरिएबल आप अगर चाहे कि आप जो है उसको एक को करवा दे यानी प्रिंट करवा दे, डिस्प्ले करवा दे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि एक को आपने यहाँ लिखना है जस्ट उस वेरिएबल का नाम कि A, और सिर्फ सेमीकोलन लगाना है। क्यों? आप वेरिएबल जब आप एक को करवाते हैं तो उस वक्त आपको कोई कोट्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो तो आप अपनी तरफ से जब नॉर्मली सिर्फ टेस्ट करने के लिए PHP काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस वक्त आप लगाते हैं। तो आपने कंट्रोल S कर दिया। अब क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ A जो है ये हमारे पास शो होगा हमारे ब्राउजर में यहाँ पर मौजूद है। मैं रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अफगानिस्तान। क्योंकि हमने यहाँ पर A को शो किया है तो ये अफगानिस्तान बता रहा है। अगर A के साथ में प्लस कर दूं T को और कंट्रोल S कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर इसीलिए दे रहा है कि यहाँ पर बात असल में समझने की ये है कि जनाब यहाँ पर हमारे पास दोनों जो वैल्यूज है वो हमारे पास वो है जो स्ट्रिंग वैल्यूज है। ठीक है, इसके अंदर जो है हम इसको प्लस नहीं कर सकते। अब दोबारा मैं जब कंट्रोल S करता हूँ तो यहाँ पर जाके अफगानिस्तान मेरे पास ठीक आ रहा है। अच्छा जी, अब नीचे जाता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक एको की कमांड लगाता हूँ और BR का एक टैग लगा देता हूँ। ठीक है, और नीचे आके यहाँ पर मैं करता हूँ कि एको, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि जो हमारे पास S है P। ठीक है, P का जो वेरिएबल है, ठीक है, वो, और उसके साथ प्लस मैंने कहा D। ये दोनों चूंकि नंबर्स है यानी कि हमारे पास इंटीजर की वैल्यूज है, तो इसको मैं जो है यहाँ पर कंट्रोल S करके यहाँ से सेव किया मैंने, और सेव करने के बाद जो है मैं आके अपने ब्राउजर में यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों चूंकि इंटीजर वैल्यूज है, नंबर्स की वैल्यूज है, तो इन दोनों को इसने जमा कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जमा कर लिया गया है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं ऊपर वाले कोड के अंदर कि जो मेरे पास एक में लिखता हूं कि मिसाल के तौर पर जो मेरे पास वेरिएबल है उसको मैं डिक्लेयर करता हूं A वाले को। ठीक है,
उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है। अब कंट्रोल एस करता हूँ। पहले मैंने वेरिएबल को यहाँ पर जो है लाके, उसके बाद डबल कोट्स के अंदर मैंने अपनी तहरीर लिख दी। रिफ्रेश किया मैंने तो ये प्रेस का मुझे एरर दे रहा है। इसको मैं यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या एरर है हमारे पास। यहाँ पर मुझे एक डॉट लगाना पड़ेगा और अभी मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि अफगानिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री, ये आपके पास रिजल्ट आ रहा है, अफगानिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री। उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर जो है हमने एक डॉट लगाया। डॉट के जरिए हम कैनकेटिनेट करते हैं अपने दो वैल्यूज़ को, यानी कि एक वैल्यू हम देना चाहे या एक वैल्यू जो है दूसरी जो वैल्यू है वो उसके साथ मिला के, अगर हम दोनों को एक साथ प्रिंट करना चाहे तो उसके लिए हम डॉट लगाते हैं, ठीक है। और डॉट के बाद दूसरी कोई भी वेरिएबल भी हो या कोई वैल्यू हो तो वो भी हम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने अफगानिस्तान इज एन इस्लामिक कंट्री लिखा और यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि डॉट के बाद हम दूसरा वेरिएबल जो कि हमारे पास टी है, टी की वेरिएबल को भी दोनों को हम एक साथ जो है प्रिंट करते हैं। कंट्रोल एस किया मैंने, सेव कर दिया और अब यहाँ पर आके यहाँ लिखा हुआ है अफगानिस्तान तालिबान, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है एको की कमांड की मदद से हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर देखो, अभी अगर मैं नीचे एक इफ का स्टेटमेंट लगाऊं, ठीक है, इफ ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो पैरेंथेसिस होते हैं छोटे ब्रैकेट्स, कि मैं कहता हूं अगर डी जो वेरिएबल डी है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन हो अगर उससे आपका पी से, ठीक है, अगर ग्रेटर देन हो पी से तो इसको मैं बंद कर दिया, ये शर्त है, ठीक है। और अभी जो है यहाँ पर मैं ये लूप चलाता हूँ, ये दूसरा जो कर्ली ब्रैकेट है इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। एक को मैं कहता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट का मैं छोटा सा एक वो आपको वो करता हूँ। जावास्क्रिप्ट का छोटी सी कमांड है अलर्ट की, ठीक है, उसकी मदद से हम जो है इसको अगर पी डी जो है वो ग्रेटर देन हो पी से, तो फिर आप जो है ये वाला मैसेज दे दो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि दिस इज करेक्ट आंसर, और इसको मैं यहाँ से जो है क्लोज करता हूँ। स्क्रिप्ट को मैंने क्लोज कर दिया यहाँ से, और उसके बाद जो है मैंने उसको भी क्लोज कर दिया, एको को भी। आखिर में, सबसे आखिर में मैंने सेमीकोलन लगाया। अगर ऐसा है तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस लूप को बंद कर दिया, यानी इफ के अंदर मैंने एक शर्त रखी और शर्त के बाद जो मैंने कहा कि अगर ये शर्त पूरी हो जाए तो आप ये कोड दे देना, अदरवाइज मैं नीचे आता हूँ एल्स, ठीक है। एल्स के अंदर मैं लिखता हूँ कि एल्स के अंदर आपने क्या करना है, एको और एको के अंदर जो है मैं यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ स्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की एक छोटी सी कमांड है अलर्ट की, ठीक है। अलर्ट के अंदर मैं कहता हूँ दिस इज रॉन्ग बडी, ट्राई अगेन। अब देखिए आप जो है इसको मैंने वो कर दिया, और स्क्रिप्ट भी बंद करने के बाद मैंने यहाँ से इको को भी बंद कर दिया और फिर सेमीकोलन लगा दिया। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। मिसाल के तौर पर ये इफ के जरिए मैंने कहा कि अगर डी, हमारा जो डी का वेरिएबल है, ठीक है, ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस एको को हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इन तमाम एको को ख़त्म कर देते हैं। ये आप अपने पास आपने लिख लिया होगा या आप लिख लें, बाकी अभी हम आगे बढ़ते हैं। इफ डी अगर ये 340 अगर ज्यादा हो, पी यानी 120 से ज्यादा हो, तो फिर आप ये वाला दे दो, अदरवाइज ये वाला दे दो, ये वाला मैसेज आप शो कर दो यूजर को। तो यहाँ पर जो है जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, 25 नंबर पर जो है कह रहे एरर है। 25 नंबर में कौन सा एरर है? लाइन नंबर 25 में। लाइन नंबर 25 में आप यहाँ 25 में कहाँ है एरर? अच्छा सॉरी, ये आपका जो एक वो रह गया था, ये एक ब्रैकेट जो है वो रह गया था, तो ये ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कंडीशन देते हैं वो हमारे छोटे ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं इसके अंदर हम आगे की जो वैल्यू हो वो सेव करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक जो है एल्स के अंदर चूंकि कोई शर्त नहीं है, मैंने कहा इफ अगर ऐसा हो तो ये दे दो, नहीं तो ये दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर कोई शर्त नहीं है, इसीलिए मैंने इसके अंदर ये वैल्यू सेव की, और इसका पहला ब्रैकेट जो है छोटा ब्रैकेट वो मैंने लगाया था, लेकिन दूसरा मैं भूल गया था। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ दोबारा,
तो अभी आपके सामने यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर कह रहे हैं दिस इज करेक्ट आंसर, कह रहे दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब दिस इज करेक्ट आंसर, हालांकि इसको दिस इज करेक्ट आंसर नहीं देना चाहिए, डी अगर ज्यादा हो पी से, ठीक है ये करेक्ट आंसर है। अगर मैं इसको लेस देन कर दूं, यहाँ पर लेस देन का साइन लगाऊं कि ये अगर इससे कम हो तो फिर आप दिस इज रॉन्ग कर दो, और सेव कर दिया मैंने। अभी अपने ब्राउजर में आता हूँ, कह रहे दिस इज रॉन्ग बडी ट्राई अगेन। तो सक्सेसफुली हमारे ये कोड जो है चल रहे हैं इस वक्त। और जब भी आपके पास PHP की कोडिंग के अंदर कोई एरर आ जाए, कोई मसला आ जाए, आप उसको फाइंड आउट करें, उसके लिए परेशान ना हो। इसी से आप वेब डेवलपर बनेंगे। अपनी कोडिंग को चेक करने से बार बार अपनी कोडिंग को चेक करें और उसमें अपना एरर निकालें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम जो है आगे बढ़ाते हैं इस PHP की ट्रेनिंग।